दोस्तों, किसी ने कहा है कि पूरी उम्र में जिसे बाहर ढूंढता रहा, काश उसे एक बार अपने अंदर ढूंढ लेता तो फिर बात ही क्या थी। दोस्तों, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है खुश रहने का आसान तरीका। और आपने इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करें इससे पहले एक बड़ी छोटी सी बात है कि जो खुशी होती है वो कहीं भी बाहर नहीं है। खुशी है तो हमारे अंदर है, वरना कहीं भी नहीं है। जो खुशी है बस उसे महसूस किया जाता है, उसे फील किया जाता है, और वो बाहर इस संसार में कहीं भी नहीं है। वो खुशी है तो बस हमारे अंदर है। क्योंकि दोस्तों, जिस लोक में आपने और मैंने जन्म लिया है वह तो मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक के दुखालय आसित, ये मृत्यु लोक है, ये तो दुखों का लोक है, दुखालय है। यहाँ पर सुख नहीं है, यहाँ पर खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस यदि आपको ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढिए, उसे अपने अंदर फील कीजिए, उसे महसूस कीजिए। हो सकता है थोड़ी बहुत देर के लिए आप खुशी कहीं बाहर ढूंढ ले, हो सकता है आप किसी कॉमेडी शो में चले जाए और वहां पे थोड़ी बहुत देर आपका मनोरंजन हो जाए, या फिर किसी पार्क में चले जाए, या किसी ऐसे स्थान पर जहां आपका मनोरंजन हो जाए, परंतु वो खुशी नहीं है, वो आपका केवल मनोरंजन है। यदि आपको खुशी चाहिए तो अंदर से फील करना होगा। ये एक बार यदि आप खुश रहना सीख गए तो मैं बता रहा हूँ, कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए आप बस हंसोगे। क्यों? क्योंकि जो खुशी होती है वो अंदर से फील होती है, और उसकी बात ही अलग होती है। चलिए एक बड़ी छोटी सी कहानी से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये कहानी है एक सेठ जी और उनके यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी की। एक सेठ जी थे और उनके यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा लड़का काम करता था, कर्मचारी था उनका। पूरी लगन से वो सेठ जी के यहाँ पे काम करता था, और उसको काम करते करते 2-3 साल हो गए। उसने एक भी छुट्टी नहीं ली थी। परंतु क्या हुआ कि एक दिन अचानक वो बिना बताए गायब हो गया, और वो 5-7 दिनों के लिए सेठ जी के जो ऑफिस में काम करने के लिए नहीं आया, सेठ जी की दुकान में, ऑफिस में, जो भी सेठ जी का था। तो सेठ जी ने विचार किया कि यार लड़का तो बड़ा अच्छा था, परंतु पता नहीं क्या हो गया है, क्यों नहीं आया है। मैं भी यार, मैंने भी इतने दिनों हो गए इसको काम करते करते, इसकी सैलरी नहीं बढ़ाई है। हो सकता है सैलरी के चक्कर में छोड़कर चला गया हो, परंतु यदि ये वापस आ गया ना तो अब मैं इसकी सैलरी बढ़ा दूंगा। और कुछ दिन बाद वह जो लड़का होता है वापस सेठ जी की दुकान पर आ जाता है। अब सेठ जी उनसे बोलते हैं लड़के से कि चलो ठीक है भाई, तुम अच्छा मन लगा के काम करो, और अब जो है मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी है। इस पर वह लड़का कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, ना तो सेठ जी को धन्यवाद देता है, ना खुश होता है। बस जो अपना काम था वो अपना काम अपनी ईमानदारी से करता रहता है। इसके बाद में वापस से समय बीतता है, परंतु एक बार फिर वह लड़का सेठ जी को बिना बताए छुट्टी मार देता है। इस बार जो सेठ जी होते हैं बड़े नाराज हो जाते हैं कि यार पहले भी जो इसकी मैंने सैलरी वगैरह बढ़ाई है, परंतु ना तो ये खुश हुआ, ना इसने मुझे थैंक यू वगैरह कुछ भी बोला, और सैलरी बढ़ाने के बावजूद भी आज ये बिना बताए यहाँ से चला गया मेरी दुकान से। अब इसको वापस आने दो, यदि ये गलती से भी वापस आ गया ना तो मैं इसकी तनख्वाह वापस से घटा दूंगा। अब कुछ दिन बाद वह जो लड़का होता है वापस सेठ जी के जो दफ्तर में पहुंच जाता है काम करने के लिए। इस बार सेठ जी उसको बोलते हैं कि देखो, तुम बिना बताए चले गए, मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई थी, फिर भी तुम मुझे बताया नहीं तुमने, और इतने दिनों के लिए तुम मुझे छोड़कर चले गए, काम छोड़कर चले गए। तो अब मैं तुम्हारी सैलरी वापस घटाऊंगा। इसके बाद में अगला जो महीना आता है उसमें सेठ जी उस लड़के को घटी हुई सैलरी देते हैं, कम तनख्वाह देते हैं। तब वह लड़का कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, पैसे अपनी जेब में रखता है और वापस अपने काम में लग जाता है। अब सेठ जी विचार करते हैं कि यार अजीब लड़का है यार, इसकी सैलरी बढ़ाई तो ये खुश नहीं हुआ, घटाई तो दुखी नहीं हुआ, आखिर ऐसा माजरा क्या है। तब सेठ जी लड़के के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि देख, मैंने तेरी पहले सैलरी बढ़ाई, तूने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, खुश भी नहीं हुआ, और अब मैंने वापस से तेरी सैलरी घटा दी है तो तू ना तो दुखी हो रहा है, ना तुझे कोई टेंशन है, आखिर ऐसा क्यों। तब उस लड़के ने सेठ जी को कहा कि सेठ जी देखो, ऐसा है कि पहले जब मैं आपको बिना बताए छुट्टी पर चला गया था, तब मेरे घर पे लड़के का जन्म हुआ था, और मैं वापस आया तब आपने मेरी सैलरी बढ़ा दी, तो मैंने परमात्मा का शुक्रिया अदा किया, और मैंने बस यही सोचकर वो पैसे रखे कि हो सकता है कि मेरे लड़का जो है वो उसके भाग्य का लेकर आया हो, और चूंकि मेरे घर में लड़के का जन्म हुआ है तो मेरा खर्च बढ़ गया है, इसलिए परमात्मा ने मेरी सैलरी बढ़वा दी है। इसलिए मैंने ना तो आपको धन्यवाद दिया, ना मैं खुश हुआ। और दूसरी बार जब मैं आपको बिना बताए गया, उस वक्त मेरी माँ का देहांत हो गया था, मेरी माँ शांत हो गई थी, और जब मैं वापस आया तब आपने मेरी सैलरी घटा दी, तो बस मैंने यही सोचकर ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि अब मेरी माँ चली गई है, तो मेरी माँ के जाने के साथ साथ उनका खर्च भी चला गया, तो हो सकता है मेरी जो माँ है वो उनके हिस्से का अपने साथ में ले गई हो। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी है, परंतु कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहले तो जीवन में हर परिस्थिति में हमें सम रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति चाहे जो भी हो, परिस्थिति चाहे हमारे अनुकूल हो चाहे हमारे प्रतिकूल हो, हमें हमेशा समय रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारी लाइफ का रिमोट है वो हमारे हाथ में रहना चाहिए, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हमारे बारे में हमारी प्रसन्नता कर दे, हमारी बड़ाई कर दे, और हम बड़े खुश हो जाए कि वाह यार, इसने तो मेरी बड़ाई कर दी। और यदि कोई हमारी बुराई कर दे तो हम दुखी हो जाए कि यार वो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। यदि दोनों ही कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई होती है तो आप ये समझ जाइए कि आपकी जो लाइफ का रिमोट है वो उन लोगों के हाथ में है। वो जब चाहे जब बटन दबा रहे हैं और आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं।
परंतु यदि हमें खुश रहना है, अंदर से जो खुशी खोजनी है, तो हमारी लाइफ का रिमोट हमें अपने हाथ में रखना होगा। जिस प्रकार उस लड़के का रिमोट उस लड़के के हाथ में था, ना कि सेठ जी के हाथ में। जैसे ही सेठ जी ने उसकी तनख्वाह बढ़ाई, वो लड़का खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसने उसकी लाइफ का रिमोट उसके हाथ में रख रखा था। सेठ जी ने जब सैलरी घटाई, तब भी वो दुखी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ का जो रिमोट था वो उसके हाथ में था। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है कि खुश रहने का सबसे आसान तरीका, तो सबसे आसान तरीका यही है। पहला, अपने लाइफ का जो रिमोट है वो हमें अपने हाथों में रखना है, किसी दूसरे के हाथों में नहीं देना है। और दूसरा, खुशी जो होती है वो कहीं भी नहीं है, ये मृत्यु लोक है, दुखालयम है। यहाँ पर खुशी नहीं है मेरे भाई। खुशी अंदर महसूस करनी पड़ती है, खुशी को ढूंढना पड़ता है। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी पड़ती है। और यकीन मानिए, जब आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना शुरू कर देंगे, तो आप बड़े प्रसन्नचित्त रहने लग जाएंगे, आप बड़े खुश रहने लग जाएंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा छोटा सा टॉपिक था, एक कहानी के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो, छोटा सा टॉपिक आपको पसंद आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज सुबह 8:30 बजे इस चैनल पर हम लोग इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लाते ही रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं कल किसी एक और नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ, सुबह 8:30 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।